Another bomb threat has come into two schools, this time one in Noida, one in East Delhi. What's happening? We're told, while as has happened in the past few months, all the calls and mails have been a hoax. The cops here as well have said nothing abnormal found in the Delhi school. I must tell you the two schools are, as the details have come in as confirmation. One is the Shivnadar school in Noida. One is the Alcon school in East Delhi. Students, of course, have been sent home amid the threat. Police team and bomb squads are on the ground. They are investigating what exactly happened. But in all of these mails that have been coming in since the past 1 year, repeatedly to different schools, it's a hoax call. Nothing has been found. But eventually, it has to be concluded who is sending these mails. Himanshu Mishra joins me for the latest on that. Himanshu, what are you picking up about the details? Was it a call? Was it an email? What time was it sent? और अब हमें लगा था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर से कोई मेल्स भेजना शुरू कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे कि अब शायद इस तरीके से जो स्कूल्स को लगातार ईमेल्स आ रही उन पे लगाम लगे, लेकिन नहीं। 2 दिन पहले ही नोएडा में मेल आया था जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके, जो साइबर टीम है उनकी, उन्होंने एक बच्चे को भी पता लगाया कि इसके पीछे है, जिसे समझाया गया, उसके पेरेंट्स को भी समझाया गया कि इस तरीके से दोबारा ना हो। और उसके बाद आज अब तक 3 जगहों की जानकारी मिली है पूजा। एक एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर सुबह 6:40 पर जब यहां के प्रिंसिपल ने देखा तो उन्होंने फौरन जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बात की और उसके बाद पूरा प्रोसीजर अपनाया गया। पूरे स्कूल की छानबीन की गई और उसके बाद पुलिस ने अभी से हॉक्स डिक्लेयर कर दिया। इसी दौरान शिवनाडर, जो नोएडा का स्कूल है, वहां पर जानकारी मेल से भेजी गई, जहां पर पुलिस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने कहा, और अब तक कुछ नहीं मिला है। और तभी ये पता लगा कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो नॉर्थ दिल्ली में है, वहां पर भी सुबह 7:40 पर मेल आया है। तो पुलिस इन सभी जगहों पर जो प्रोसीजर है वो अपना रही है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन जैसे एल्कॉन स्कूल में पूरी हो गई है, तो यहां से हॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया है। अब लगातार जो ये सभी मामले हैं, जो मेल्स हैं, पुलिस इसमें मामला दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जो तमाम साइबर टीमें हैं नोएडा की, अपने जो नोएडा में इंफॉर्मेशन आई है, नॉर्थ दिल्ली पुलिस, ईस्ट दिल्ली पुलिस, ये सभी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जो ये ईमेल्स भेजी गई हैं, Tell us about, Himanshu, the previous investigation, because that's what I'm curious about. The police had claimed they've been able to nab one minor student who was sending these mails. What happened to that? How are they proceeding from that investigation? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 6 महीने तक चली थी पूजा। उसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का कहना था कि कई बार ऐसे विंडोज को इस्तेमाल किया गया था जहां से पुलिस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन इसके बाद जब नवंबर महीने में एक मेल आया था और उस मेल में पुलिस को एक ऐसी सुराग मिला जिसके जरिए पुलिस उस बच्चे तक पहुंची और फिर बच्चे को पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि बच्चा माइनर था। और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बच्चे को छोड़ दिया और साथ साथ पेरेंट्स को भी उसमें हिदायत दी गई थी। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरीके से बाईपास किया गया था, इतनी एजेंसियां लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी, लेकिन कोई फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था, कोई मिस्टेक, कोई गलती भेजने वाले से नहीं। I have more updates coming in on this. According to the Delhi police, I'm quoting from the police statement here. Looks like that a college, not just school, college has also received a certain threat of bombs, and this was via an email. We are told that Delhi police has said that about 7:42 a.m. a threat via email was received in the St. Stephen's College. The team is on the ground and doing the checks as well. So that's another update that's coming in. Himanshu, तो ये लग रहा है और schools and colleges को भी emails आ रहा है. Just for the perspective to the viewer, none of these emails or calls can be taken lightly, even if they are hoax calls. So Himanshu, उस बारे में हमें बताइए, जब ये threat आता है, कॉल रिसीव होता है, क्या प्रोटोकॉल और प्रोसीजर रहता है, क्योंकि इमीडिएट ये इम्प्लीमेंटेशन डिमांड करता है ऐसा कोई ईमेल? बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरीके के अगर ईमेल होते हैं तो कई बार हमने देखा कि कॉलेजेस या स्कूल, जैसे आज पहली बार नॉर्थ दिल्ली में कॉलेज में, सेंट स्टीफन कॉलेज में आया है, लेकिन जब भी स्कूल में मेल होता है और मेल जब भी स्टाफ उसको देखता है तो सबसे पहले फौरन जो स्कूल का अगर स्टाफ देखता है तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की बात करें जो आज आया है, तो
जो प्रोसीजर था 6:40 पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो लोकल एसएचओ है उनको इंफॉर्मेशन दी। कई बार डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर पे स्कूल के द्वारा भी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें 112 है, जिसकी वजह से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, बीडीएस तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो स्कूल पर पहुंच जाती हैं। आज एसएचओ को जानकारी दी गई, एसएचओ ने अपनी तरफ से जो तमाम प्रोसीजर उसको अपनाया और तमाम इमरजेंसी सर्विसेज यहां पर पहुंची। बम डिस्पोजल स्क्वाड आया और उसने पूरे स्कूल की छानबीन की। डॉग स्क्वाड भी था और एक एक कोना, एक एक चप्पा छानने के बाद इसको तकरीबन 1.5 घंटे लगे तमाम एजेंसियों को इसको सर्च करने में स्कूल को। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब भी उनकी तरफ से हॉक कुछ भी नहीं मिला तो हॉक्स डिक्लेयर किया गया। इस दौरान जो तमाम बच्चे थे उनको जो अगर पहुंच गए थे उनको रोक दिया गया और तमाम जितने भी पेरेंट्स थे उनको मैसेज दे दिया गया। आमतौर पे हमने देखा था कि जब शुरुआत में ये मेल्स आनी शुरू हुई थी जनवरी 2024 से, तो एकदम जो पैनिक की सिचुएशन थी। हालांकि अब वो कंडीशन नहीं होती, स्कूल इंफॉर्मेशन देता है, तमाम जांच पड़ताल होती है। The latest on that. Who's playing with the life of our children? Because remember, to some it may be a joke, but it clearly is not. These are multiple schools and colleges where our minor age students who are being sent this email, even though nothing is being found in any of the schools. Yet the amount of pressure on resources, the panic button for the parents, for the teachers. And I hope that whoever is caught with the investigations done, a precedent is set. So nobody can play around with either the resources of this country or the children who are being sent to schools.